सर्दियों की रात थी। घना कोहरा था और इतनी रात गए 2:45 बजे। बस अड्डे के पास रेन बसेरे में बैठे इक्का दुक्का बेघर लोग ही इतनी ठंड में आग जलाकर हाथ ताप रहे थे और प्रकाश बाइक कोने में लगाए सिगरेट पीता हुआ बार बार कभी अपनी घड़ी तो कभी अपना मोबाइल देख रहा था। 15 मिनट के बाद ठीक 3 बजे दूर से एक बस आती दिखाई दी तो प्रकाश ने लिहाफ से मुंह को ढका, बाइक स्टार्ट की और थोड़ा सा आगे बढ़ के अंधेरे में खड़ा हो गया। बस आकर रुकी, कुछ लोग उतर के आगे निकल गए और एक आदमी आखिर में उतरा। काली पैंट और नीली शर्ट और ऊपर से हरा स्वेटर पहने और अपने बैग को कंधे पे डाले हुए इधर उधर देख ही रहा था जब प्रकाश अपनी बाइक से उसके काफी करीब आया, कमर में लगी पिस्तौल निकाली और 4 गोलियां उसके सीने में दाग दी। वो आदमी चीख भी नहीं पाया और नीचे गिर गया। जो 1-2 लोग वहां आग के पास बैठे थे गोलियों की आवाज सुनते के साथ वहां से उठकर भाग गए। प्रकाश ने भी अपना काम खत्म कर ही लिया था। उसने भी बाइक भगा के निकल लेना ही बेहतर समझा। घने कोहरे और ठंड में प्रकाश कुछ 2 किलोमीटर आगे ही रुका और दास्ताने जेब से निकाल के पहनने गया तो देखा जेब में मोबाइल था ही नहीं। जब पिस्तौल निकाली थी तब शायद मौकाए वारदात पर गिर गया होगा। उसने तुरंत बाइक घुमाई और तेजी से वापस उसी तरफ निकल पड़ा। प्रकाश इधर उधर देखता हुआ बिल्कुल चौकन्ना होकर लाश के पास तक गया और बाइक का इंजन बंद किए बिना ही स्टैंड पर लगा के देखा कि मोबाइल सचमुच उधर ही पड़ा था। उसने फोन को उठाया, एक बार फिर चारों तरफ देखा और पिस्तौल निकालकर बची खुची गोलियां भी उस बेजान लाश में डाल के बाइक स्टार्ट करके निकल गया। तकरीबन 20 मिनट में अपने अड्डे पर पहुंचकर 2-3 मोटे मोटे पैक पीकर सो गया। प्रकाश का काम यही था, पैसे लेकर खून करना। उसे जानने वाले उससे तब तक बात भी नहीं करते थे जब तक प्रकाश खुद चलाकर कुछ न बोले। प्रकाश जितना खतरनाक बाहर के लोगों के लिए था उतना ही उसके गैंग वाले भी उससे डरते थे। छोटी से छोटी गलती पे भी वो एक ही सजा देता था और वो थी मौत। सुबह प्रकाश की नींद खुली तो एक मामूली से आदमी की तरह ही घर से निकला और मंडी में हफ्ता वसूल करने पहुंचा। 2-3 लोगों से हफ्ता लेके पलटा, मछली बाजार की ओर बढ़ा तो पाया जिस आदमी को उसने कल रात बस स्टॉप पर गोली मारी थी वो बिल्कुल ठीक ठाक नाक की सीध में देखता हुआ प्रकाश के बगल से निकल गया और प्रकाश को देखा तक नहीं। ये उसका हमशक्ल था या फिर उसका भूत। प्रकाश जैसे पत्थर दिल की जगह कोई नरम दिल मामूली इंसान भी होता तो यही सोच रहा होता। प्रकाश ने बाइक वहीं मंडी में किनारे लगाई और चुपचाप ऐसे उसके पीछे पीछे चल पड़ा कि मौका मिलते ही दोबारा काम तमाम कर देगा। आज प्रकाश उसके पीछे पीछे एक छोटे से मकान तक पहुंचा। वह आदमी मकान के अंदर चला गया और दरवाजे को उसने बंद कर दिया। प्रकाश ने सोचा ही था कि अंदर घुस के आज गोलियों की दूसरी मैगजीन उस पे दाग देगा, लेकिन
बाहर किसी चीज पर उसकी नजर पड़ी तो वो रुक गया। उस आदमी के कपड़े बाहर सूख रहे थे, वो कपड़े जो उसने रात को पहने थे, वही काली पैंट जिसमें नीचे मिट्टी के निशान अभी भी थे, नीली शर्ट जिसपे सीने पे करीब 6 छेद थे और खून के निशान वो धुलाई के कारण थोड़े हल्के हो चुके थे। प्रकाश ने तुरंत अपने एक लड़के को फोन करके अपनी बाइक वहीं मंगवा ली और उस मकान के आसपास बैठा रहा कि जैसे ही मौका मिलेगा काम खत्म कर देगा। प्रकाश वहीं खड़े खड़े बस एक मौके की तलाश में था कि तभी उसका फोन बजा। प्रकाश ने फोन उठाया तो एक आवाज ने उधर से चेहरे पर हंसी के साथ बड़े मीठे मीठे लहजे में कहा, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? मैं तो घर के अंदर हूं ही नहीं। प्रकाश कुछ कहे उससे पहले ही फोन कट गया। प्रकाश ने तुरंत पलटकर फोन लगाया। 2 रिंग में फोन उठा और एक कड़क आवाज ने कहा, इंस्पेक्टर पांडे बोल रहे हैं। प्रकाश ये सोच ही रहा था कि आखिरकार ये कैसे हुआ कि उसका फोन उसी वक्त दोबारा बजा। फोन उठाने पर उधर से इंस्पेक्टर की ही आवाज थी। प्रकाश, लाइन पे तू ही है ना? फिर से गलत कामों में पड़ गया ना तू? कुछ भी करना पर मेरे हाथ न चढ़ना, क्योंकि इस बार तो बेटा मैं तेरा एनकाउंटर ही कर दूंगा। प्रकाश ने किसी तरह बात टाली और वहां से बाइक स्टार्ट करके निकल पड़ा। कई सवाल दिमाग में घूम रहे थे कि उसने किसे मारा था कल रात? इतना तेज आदमी था कि बुलेट प्रूफ पहना था या वो मर चुका है और वो मुझ पर कैसे नजर रख पा रहा है? ये सब क्या हो रहा है? यही सोचते सोचते प्रकाश बाइक चला ही रहा था जब उसकी बाइक के शॉकर्स पे वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाइक के पीछे वाली सीट पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठा है। प्रकाश ने बाइक थोड़ी सी धीमी की तो पीछे से किसी ने प्रकाश की लापरवाही का मजाक उड़ाते हुए उसके कानों में कहा, मारेगा कैसे मुझे? पिस्तौल तो तेरी मेरे घर के पास ही गिर गई। प्रकाश ने बाइक रोकी और रास्ते के किनारे में बाइक लगाकर खड़ा हो गया। प्रकाश जैसे जालिम, पत्थर दिल और मुजरिम की आंखों में भी इस वक्त एक अजीब सा खौफ था। उसने कांपते हुए होठों से सिगरेट जलाई और बहुत बड़े बड़े कश खींचने लगा और सिगरेट फेंकते ही एक बार फिर से प्रकाश का फोन बजा। नंबर वही था। उठाकर प्रकाश ने खुद को काबू में रख के कहा, जी इंस्पेक्टर साहब कहिए, मैं बाइक चला रहा था सर, कोई गलत काम नहीं कर रहा था। उधर से एक आवाज आई, मैं इंस्पेक्टर पांडे नहीं हूं। आजा वापस, घर आ गया मैं। अपनी मौत को यह आदमी फोन करके बुला रहा था। प्रकाश के ऊपर नजर भी रख रहा था। इसका मतलब तैयारी तो इसकी भी कुछ न कुछ रही ही होगी। प्रकाश ये सब सोच ही नहीं पाया। डर, गुस्से और अपने घमंड, इन सब के मिले जुले असर ने उसके दिमाग को खराब कर रखा था। उसने अपनी बाइक शुरू की और सीधे निकल पड़ा वापस उस आदमी के घर की ओर। प्रकाश बाइक को 70-80 की स्पीड पर भगाता हुआ उस आदमी के घर पहुंचा और पूरे घर को चारों ओर से
अच्छी तरह देखकर जब उसे ऐसा लगा कि कोई खतरा नहीं है तो दरवाजे को लात मार के खोलकर दनदनाता हुआ अंदर घुसा और घर के अंदर घुसते ही उसकी आंखें चौड़ी होती चली गई। अंदर टीवी पर प्रकाश के उस आदमी को मारने और वहां से भागने से लेकर वापस अपना फोन लेने आने का वीडियो टीवी पर चल रहा था। प्रकाश वहां पर किसी मूर्ति सा जड़ होकर के खड़ा रहा। प्रकाश का ध्यान एकदम से जब टूटा तो उसने तुरंत टीवी बंद किया और सीडी निकालकर तोड़ डाली और इतने में ही ऊपर छत की तरफ से आवाज आई। प्रकाश दबे पांव सीढ़ियों तक गया तो देखा छत का दरवाजा खुला हुआ था। गन का लॉक खोलकर बिल्कुल तैयार प्रकाश धीमे धीमे एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ छत तक पहुंचा और पूरी खुली छत पर जब उसे कोई नहीं दिखा तो छत का दरवाजा बंद करके प्रकाश नीचे आया और नीचे आते ही उसकी सांस एक बार फिर उसके हलक में अटक गई थी। टीवी पर फिर से वही वीडियो चल रहा था। प्रकाश ने गुस्से में टीवी पर 2 गोलियां चलाई और डीवीडी प्लेयर उठाकर पटक दिया और उसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगा, अबे कौन है तू? हाँ? अरे लड़कियों की तरह कहाँ छुपा बैठा है? एक बार सामने तो आ, 5 मैगजीन डाल देंगे तुम्हारी छाती में। छोड़ेंगे नहीं, आज छोड़ेंगे नहीं। प्रकाश अपनी बात खत्म करके हाँफ रहा था जब छत के दरवाजे की कुंडी के खुलने की आवाज हुई। प्रकाश बंदूक ताने उस तरफ चला तो गया, लेकिन वहां पहुंचकर यही सोचने लगा कि वो यहां आया ही क्यों, क्योंकि दरवाजे की कुंडी अपने आप ऊपर नीचे होकर खुल रही थी और देखते देखते कुंडी तो खुली ही, साथ में दरवाजा भी चरमराता हुआ बहुत धीमे धीमे खुलने लगा, जैसे कोई जानबूझकर उसे ऐसे खोल रहा हो। शायद यही एक चीज देखनी बाकी रह गई थी प्रकाश के लिए। प्रकाश ये देखते ही वहां से जोर की दौड़ लगाते हुए भागा और बाहर निकलकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। किक पर किक मारता गया, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। इस वक्त वहां खड़े रहकर बाइक के भरोसे रहता तो उसकी जिंदगी पे बनाती। प्रकाश वहां से बिना बाइक लिए ही भागा और सड़क पर पहुंचकर एक बस आती हुई दिखाई दी। प्रकाश ने हाथ दिखाया तो बस धीमी तो हुई पर रुकी नहीं। प्रकाश के लिए इतना ही काफी था। वो दौड़कर बस में चढ़ा तो कंडक्टर ने उससे कहा, अरे साहिब, बस अभी बस अड्डे जाकर खड़ी हो जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, उतरिए। प्रकाश ने पिस्तौल निकाली और उसकी कनपट्टी पर लगाते हुए कहा, तो हम भी डिपो तक ही जाएंगे। चुपचाप गाड़ी भगाओ वरना यही तुम्हारा टिकट काट देंगे हम, समझे? एक सीट पर बैठे हुए प्रकाश की आंख लग गई और सवेरे बड़ी आवाजों से आंख खोली तो पाया कि बस डिपो में लगी हुई थी और पास ही सुबह की मंडी भी लग चुकी थी। प्रकाश बस से उतरा और एक दुकान पर उसने सिगरेट जलाई ही थी कि सामने से फिर वही आदमी उसी तरह चलते हुए उसे आता दिखाई दिया। इतनी बड़ी मंडी में और भीड़ भाड़ में क्या बिगाड़ लेगा वो प्रकाश का, यही सोचकर प्रकाश दौड़ता हुआ
उसके पीछे पीछे भागा और पास पहुंचते ही उस पे किसी शेर की तरह झपट पड़ा। दोनों मिट्टी पर गिरे और गुत्थम गुत्थी शुरू हुई दोनों के बीच। प्रकाश उस पे भारी पड़ रहा था। वो आदमी थोड़ा कमजोर था। 2-4 हाथ पड़ते ही उसका हाल बहुत बुरा हो गया था। शायद गोलियां लगने से उसे कमजोरी ज्यादा हो गई थी। अब तो खेल खत्म ही था। लेकिन प्रकाश को ये होश ही नहीं था उस आदमी को मारते मारते कि वहां तो पूरा बाजार लगा हुआ था। लोगों ने बीच बचाव करना शुरू कर दिया। प्रकाश को खींचकर छुड़ाने लगे कि ठीक तभी प्रकाश की आंख खुली और उसे समझ आया कि वो बस की सीट पर ही उछल कूद कर रहा था और बस के कंडक्टर और ड्राइवर उसे नींद की इस धुनकी से जगा रहे थे। बस इस वक्त बस अड्डे पर पहुंच चुकी थी। कंडक्टर ने प्रकाश से कहा, उधर जाइए साहब, इसके आगे तो आपको हमारे बाबूजी भी ना ले जा पाएंगे। प्रकाश ने बस के बाहर देखा तो चारों तरफ दिन का उजाला न होकर रात का अंधेरा, कोहरा और ठंड थी। प्रकाश ने सिगरेट जलाई और चुपचाप बस से उतरकर एक कोने में खड़ा हो गया। जब उसका फोन बजा, उठाया तो उधर से आवाज आई, 3:04 पे कल तूने मुझे मारा, आज मैं तुझे मारूंगा। बात खत्म होते ही फोन कट गया और प्रकाश ने अपना मोबाइल देखा। 3 बजे थे। उसके बाद अपनी घड़ी देखी, उसमें भी 3 ही बजे थे। प्रकाश को काटो तो खून नहीं। इस ठंड और कोहरे में भी उसके माथे ही नहीं, डर के मारे पूरे बदन पे पसीना ऐसे आ रहा था जैसे जुलाई का महीना हो। प्रकाश ने वहां से भागना शुरू किया। प्रकाश के भागने के साथ ही एक आवाज और उसके पीछे पीछे आने लगी। प्रकाश ने पीछे देखा तो कोहरा तो हल्का ही था और दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। प्रकाश भागता जा रहा था और वो आवाज करीब आती जा रही थी और थोड़ी देर में वो आवाज बिल्कुल इतने करीब आ गई थी जैसे कोई बिल्कुल साथ साथ बाइक पर चल रहा हो। प्रकाश जैसे पत्थर दिल जाबाज की आंखों में भी इस वक्त आंसू थे। उसके कदम रुके और बाइक भी अपने आप रुकी। प्रकाश ने घड़ी देखी, 3:04 हो रहे थे। नजर घुमाकर देखा तो ये वही जगह थी जहां कल उसने किसी को मारा था और आज उसकी बारी थी।